ওই বাথরুমটাই কেন তোরা ঠিক করো টাকা কাঢ়া আছে একটু গরম করে মধু দিয়ে খাও। बाथरूम ब्रश कर रही है। क्लास शुरू हुई? हम ऑन करके बैठे हैं। कौन सी क्लास की आपकी? 12th है भाई। 12th करना इतना आसान थोड़े है, इतना दिन में एक अच्छी बच्ची है। हाँ हाँ मैं गुड मॉर्निंग। अमीशा एंड तत्वांश एज एक्सपेक्टेड। ये स्टूडेंट अपना स्टूडेंटशिप रखेंगे। गुड। गुड मॉर्निंग तत्वांश। अगर तुम लोग को क्लास में छोड़ दे कुछ करने के लिए, क्या लगता है कि सारे स्टूडेंट ये 40 मिनट्स को बड़ा जुडिशियसली खर्च कर पाएंगे कि चलो लाइब्रेरी पीरियड नहीं है तो ये काम कर ले? यस, दैट इज द फैक्ट। एक्चुअली इट इज द फैक्ट कि समय एक ऐसा, क्या बोलेंगे इसको, औजार बोलेंगे। औजार समझते हो हिंदी में? एक आर्म्स है। ऑब्जेक्ट नहीं, आर्म बोलेंगे, बंदूक जैसा। टूल्स, यस यस, टूल्स इज ओके। हाँ, समय एक ऐसा टूल है ना कि इसे सही जगह में अगर जुडिशियसली यूज नहीं किया जाए, ये यूज करने वाले का गलत यूज से उसको मार सकता है। उसके साइकोलॉजी, उसके सोशियोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड, उसके जिंदगी जीने का तरीका, उसका मॉर्निंग टू नाइट का डिसिप्लिन, ये अगर प्रॉपर टूल से गाइडेड नहीं हुआ, ये जो आज भीड़ बनी है ना दुनिया में, ये भीड़ का एक बहुत बड़ा कारण है कि समय का जुडिशियस उपयोग नहीं हो पा रहा है। देखो, मैंने जानबूझ के ठीक 11 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है कि मेरे ऊपर कभी ये कोई बच्चा बोल ना सके कि भाई क्लास ही नहीं शुरू हुआ था। 11 डॉट से हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। अमीशा तुम आई और तत्वांश आया, देखते रहना। और इस पर सवाल होने से लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम लेकिन खुद को सेव करेंगे कि हाँ, इस एज में मैं सुबह उठ के, मैं अपना तैयारी करके, मैं ऑन टाइम फोरम में अपना गूगल क्लासरूम में आ जाती हूँ। तो टाइमिंग, डिसिप्लिन, एक टाइम फ्रेम में खुद को बांधना एक अच्छी जिंदगी का एक बेसिक, क्या बोले, एक फूड है
टाइमिंग इज अ फूड एक्चुअली। प्रॉपर टाइमिंग से सब कुछ को कर लेना। तो इसमें क्या होता है, एक लाइन आज बताएंगे तत्वांश और अमीषा, तुम दोनों के किस्मत में एक अच्छा आलोचना आ जाए। इस शब्द को याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। क्या बोले? यस, यही एक चीज है जो इंसान को या तो ऊपर चढ़ाता है, और इसी का मैनेजमेंट नहीं कर पाने से इंसान खराब हो जाता है। टैलेंट मतलब है सभी में दिया हुआ, ईश्वर कहो, ऊपर वाला कहो, नेचर कहो, एक खास तरह का क्वालिटी सबके पास कुछ ना कुछ होता है। किसी का म्यूजिक सेंस अच्छा होता है, किसी का डांस सेंस अच्छा होता है, किसी का पेंटिंग सेंस अच्छा होता है, किसी का फिजिक्स अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का बायोलॉजी अच्छा होता है। मार्क्स से मतलब नहीं है मार्क्स कितने क्या मिला। अच्छा होने का मतलब है कि खास कहीं एक तरफ बड़ा इंटरेस्ट लगता हो। तुम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा रुचि नहीं हो, वेरस केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता हो, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मेंटल फ्रेश हो जाते हो, एज वेल एज का मैथ्स का क्लास अच्छा लगता है। यही टैलेंट है। किसके अंदर में कौन सा इंटरेस्ट जग रहा है, वो इंटरेस्ट फीड इज टैलेंट। तत्वांश, 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 हमेशा तत्वांश है। अच्छा, अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग, ओके। तत्वांश, ये लिखो कि मैंने अभी छोटी सी एक बात बताई, कुछ उसमें नया मिला। अमीषा तुम भी लिख सकती हो, कुछ नया मिला अभी मैंने, अभी 1 मिनट हम लोग बात किए हैं। एनीथिंग इज न्यू, कि लगा कि हाँ ये बातें अच्छी हो रही है। हमेशा ये तुम बोल भी सकती हो। नहीं रह जाएगा, यस। तो इसको हम वर्ड को क्या बोले, मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। यू आर a good singer, okay, but you have to practice every day in a particular time. You are a good artist, but you have to give at least 3 to 4 hours sometimes in a day कि कैनवस को कैसे स्ट्रेट करे, कैनवस में कुची को, या जो उसका जो टूल्स होते हैं उसमें कितने तरह का, पॉइंट से, 0 से 0.1 से लेकर चौड़ा ब्रश तक का यूज कैसे होता है, इस पर बहुत सारे कैनवस खराब होंगे। ऑयल कलर का बेस करे या वाटर कलर का बेस करे या पेस्टल करे, एक रिसर्च है, घंटों उसमें समय लगाना पड़ेगा। दिस प्रैक्टिस को मैनेजमेंट कहा जाएगा, कि आप खुद को मैनेज कर ले। ये बच्चे, आप दोनों छोड़कर क्लास में कोई बच्चा नहीं आया। अरे वो श्योर कि सभी बच्चे ये 40 मिनट किसी और टीचर का काम बड़ा दिल से कर रहा है? नहीं, कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। तत्वांश तुम कुछ लिख नहीं रहे हो। आई हैव आस्क्ड यू कि हाउ यू टेक दिस क्लास। अभी तुरंत हमने अमीषा से कुछ बात की, बहुत देर इंतजार किया कि तुम कुछ लिख रहे हो, लेकिन तुम कुछ लिखे नहीं। यस, मैनेजिंग ऑफ टैलेंट along with other thing is very essential. yes, मैनेजिंग ऑफ, आज का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। आपके अंदर में, सभी के अंदर में, सपोज कोई साइंस में नहीं, कोई आर्ट्स में नहीं, कोई कॉमर्स में नहीं, कहीं नहीं है,
लेकिन हो सकता है वो किचन में बहुत अच्छा हो, कुकिंग तो सेफ बहुत अच्छा बनता है, सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिजाइनर बन सकता है। यस, फॉर बीइंग बेटर। तो एक कंटिन्यूअस टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ एनी सब्जेक्ट, क्या क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ एनी सब्जेक्ट आपको बहुत ऊंचा मुकाम तक पहुंचा सकता है। चलते हैं आज का दूसरे सब्जेक्ट पे। आज का सब्जेक्ट है पीस डे। इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। तत्वांश, हाउ यू थिंक पीस डे? तत्वांश लिखेंगे, उसके बाद अमीषा भी लिखेंगे, दोनों को पढ़ना चाहूंगी मैं। आज हम इंटरनेशनल पीस डे पे बात कर रहे हैं। अपना अपना, किसी गूगल देख के नहीं, कोई इतिहास नहीं चाहिए। द वर्ड पीस, शांति, आपको अपने पर्सनल बीइंग के लिए, आपको अपने टैलेंट के लिए, आपको अपने जिंदगी के लिए आप पीस को कैसे देखते हैं, ये दोनों लिखें। कुछ हट के क्लास हो, कुछ 40 मिनट अपने आप को खोजे हम लोग। हाँ, फॉर वर्ल्ड। तुम अपने मन को ढूंढो, अपने मन में देखो। बोथ ऑफ यू, अमीषा एंड तत्वांश, तुम दोनों को हमेशा पीसफुल ही पाया है। अमीषा इज अमीषा को तो आज से नहीं देख रही हूँ, बहुत बचपन से देख रही हूँ। वो पीसफुल कैरेक्टर है अमीषा की। फिर भी अमीषा, हाउ यू सी पीस इन योर फैमिली, इन योर होम, इन योर एजुकेशन, इन योर माइंड, इन योर सोल? आज पीस डे है, इसीलिए हम इंटरनेशनल, और बच्चे आते तो कुछ सब्जेक्ट में और भी जाते। इस पर थोड़ा सा बात करें, फिर आप लोग का चॉइस बताएंगे, उस पर हम लोग बात करें। हमेशा आप लोग का क्लास टीचर कौन है 12 में अभी? गौरव सर? गौरव सर? मोनू सर? हम्म। ओह तत्वांश, वंडरफुल। तत्वांश, आपने बहुत बड़ी बात लिख दी है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रू सेल्फ्स। ट्रू सेल्फ को कैसे देखते हैं तत्वांश साहब? व्हाट इज दैट एक्चुअली? मेंटल पीस इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी पर्सन टू अचीव ग्रेट हाइट्स। हाँ, इसको थोड़ा एनालाइज करो हमेशा, नॉट ए स्टेटमेंट बट प्रैक्टिकली। कैसे? एक इसका साइकोलॉजी है, एक मेडिकल साइंस है इसके पीछे। ये मेंटल पीस जो है, ये कैसे हेल्प करता है हाइट को अचीव करने के लिए।
A person having constant and positive mindset thinks positive and does positive and create positivity around them. हाँ, कांस्टेंट शब्द का सही उपयोग किया है. कांस्टेंट पॉजिटिव रहना पड़ेगा. किसी के बातों से हम प्रभावित नहीं हो जाएंगे. गुड. अच्छा लगा, दोनों का ही बातचीत बहुत अच्छा लगा. अच्छा, तुम लोगों को हैमिल्टन की कहानी पढ़ाई थी क्या? ट्रू सेल्फ. What qualities do a person have other than in academics? Oh, nice. Again, Tattvans, you analyze very good. The body, the career, everything is for the body, the academics, the subject of science or arts. These are not the true self. Yes, correct. True self is beyond our body. That works when body works with mind and soul. When three, the body, mind and soul, ये तीनों को जब हम एक साथ ऑनेस्टली एक साथ लेके चलते हैं, यानी हम जो सोचते हैं, जो हम अंदर से अपने आत्मा को सुकून भरी एक वाइब भेजते हैं, वाइब्रेशन, और फिर उस पर एक्ट करते हैं, तब हमारा ट्रू सेल्फ निकल के आता है. चलो, आज तुम लोग को एक कहानी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को बहुत अच्छा लगेगा. जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, हमको जरा कहानी निकालने दो. आई एम शेयरिंग स्क्रीन. स्क्रीन आ रहा है? हाँ. नाउ सी दिस पर्सन एंड रीड दिस स्टोरी. दोनों बहुत एंजॉय करोगे कि लाइब्रेरी पीरियड में कुछ मिला.
पढ़ा? So how is the story? अब अपना इम्प्रेशन क्या फील किया स्टोरी को पढ़ के, लिखो। क्योंकि अमीषा का माइक भी गूंज रहा है, तत्वांश का माइक काम नहीं कर रहा है। तो क्या पढ़ा और क्या आज लग रहा है कि ये कुछ खास चीज पढ़ी लाइफ में? राइट योर एक्सप्रेशन। कुछ मिला ये स्टोरी से आज? मैंने कहा था मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट। कहानी नहीं लिखनी है, आपका क्या इम्प्रेशन है, क्या कहानी पढ़ी और आज ये जो हैमिल्टन के बारे में जाना, ये आपको क्या इम्प्रेशन छोड़ गया? अब लिखो कैसा लगा ये कहानी, पहले पढ़ी थी क्या? कैसा फील कर रहे हो लाइब्रेरी पीरियड में ज्वाइन करके? समय का बर्बादी तो नहीं हुआ? बाकी बच्चों को समय की बर्बादी है लाइब्रेरी पीरियड में आना, तुम दोनों के लिए कैसा लग रहा है? राइट इट। यस, आज तुम लोगों के किस्मत में थी। फिर से एक बात बता रहे हैं कि सिंसियरिटी किस तरह से ये कहानी तक तुम दोनों को आज पहुंचाया, और बाकी ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं इनकी जो सिंसियरिटी की कमी है, ये आज के क्लास में ये मोटिवेशनल जो कहानी है इससे ये वंचित रह गए। तो इस तरह से हमारा कार्मिक अकाउंट जो है ना, कर्मा, हम कहते हम अपना कर्म समझ लेंगे, उतना आसान है ही नहीं कर्म को हम अपने आप समझ लेंगे। ऐसा जो जिद है ना, हम देख लेंगे, तुम मत सिखाओ, हम जान लेंगे, ऐसा होता नहीं है। The more you work on a positive manner, the more you work in a time frame, the more you work with a true self, वही आपके कर्म
के जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करता है और वही आपको आगे ले जाता है। आपके जिद से, आपकी इच्छा से, आपके मन से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया का जो ये सोलर सिस्टम है जो बिल्कुल रूटीन से अपना काम करती है, सन कहाँ रहेगा और मरकरी किधर रहेगी, प्लूटो का क्या वर्क है, ये मन से नहीं चल सकता है। इच्छा से, इंस्टिंक्ट को समझो, इंस्टिंक्ट एंड सोल, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इंस्टिंक्ट हमारा शरीर है जो इच्छा करवाता है, ये खा ले, वो कर ले, नहीं जाएंगे, बम बंक करेंगे, ये नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे, दिस इज इंस्टिंक्ट। एंड माइंड, माइंड पूछता है इंटेलिजेंस से, इज इट राइट और रॉन्ग, क्या करे क्या नहीं करे। तो इंस्टिंक्ट वहां पर पीछे चला जाता है और इंटेलिजेंस सामने आ जाता है। जैसे इंटेलिजेंस सामने आया, वो टाइम, परफेक्शन, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, वर्क, ड्यूटीज, ये सबको आपको परोस के थाली में देता है कि दिस इज योर टाइम टू डू दिस। अब उस थाली को ठीक तरह से अपने आप में समाना, खाना, ये फिर आपका काम बन जाता है। तो अंडरस्टैंड द थिंग, मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट, अंडरस्टैंड द थिंग, हाउ इंस्टिंक्ट मिसगाइडेड अस, अंडरस्टैंड द थिंग्स, कैसे इंस्टिंक्ट से हम सिर्फ अनुभव करेंगे लेकिन काम करेंगे अपना माइंडफुलनेस से। एम आई राइट बच्चों? सही लग रहा है? सुन, लिखो, लिखो क्या अच्छा लगा आज के क्लास का, दोनों लिखो। Yes, Tatvansh, that's why I am here. मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है, उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मैं हूं कि आप क्यों पढ़ेंगे। और वो सब्जेक्ट के बाहर एक दुनिया है, बियॉन्ड जो दुनिया है, वहां पर आप सक्सेसफुली एक अच्छे इंसान के रूप में कैसे अपने आप को लेकर पूरी जिंदगी चलेंगे, इसके लिए मैं हूं। सो बोथ ऑफ यू, आज का समय आपका अच्छा बीता, आपका जो 40 मिनट्स मेरे साथ रहा, इज इट वर्थफुल, और यू कैन डू मोर वर्थफुल देन दैट इफ यू डोंट कम टू लाइब्रेरी। एक क्लियर पिक्चर जो हम आपके बाकी स्टूडेंट से बात करेंगे, इज दिस पीरियड इज वर्थफुल, इफ नॉट वर्थफुल आई विल टॉक टू प्रिंसिपल सर, कन्वर्ट इट इन एनी अदर क्लास। आप दोनों का हम ले लेंगे, आप दोनों क्या कहते हैं? इसको कंटिन्यू करें या गौरव सर या मनु सर या पूनम कपूर मैडम, शैलजा मैडम या हिंदी मैडम, किसी को हम दे दे कि लाइब्रेरी में स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं तो लाइब्रेरी पीरियड मे बी कन्वर्टेड इन अदर पीरियड। ये आप भी अपने क्लास में आज डिस्कस कर ले ओपन फोरम में। गज मैडम ने ये बात पूछा है, यू राइट ऑन योर स्कूल का जो ग्रुप है ना 12A का, जहां मैंने लिंक भेजी है, वही लिखे बच्चे यस और नो, उनको लाइब्रेरी पीरियड नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वो जो पढ़ना चाहते हैं पढ़े। हमको इसके लिए, मेरे लिए तो अच्छा ही है, ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक
60 इयर्स एज पर एज काम के लिए, तो हम चेंज कर देंगे। हम 12 के जगह में जूनियर क्लासेस ले लेंगे, 6 7 8। ये लोग बहुत इंटरेस्टेड रहता है लाइब्रेरी पीरियड के लिए। तो आज हम ये बात ग्रुप में भी डाल दे रहे हैं कि ईच स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट अपना यस और नो दे कि ये क्लास को हम कन्वर्ट कर दे एज पर द क्लास टीचर या प्रिंसिपल का विश से कोई दूसरा सब्जेक्ट इस समय आपको पढ़ाया जाए। तो 12A को हम अपने लाइब्रेरी पीरियड से हटा के किसी और क्लास को लेने का कोशिश करेंगे। तो लॉग आउट कर ले हम लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तत्वान, समीशा, थैंक यू। लॉग आउट कर ले, फ्रेश हो ले, अगले क्लास के लिए रेडी हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। बेटा ये आप अपने क्लास में बात करो, आज आप यही लाइन आज अपने ग्रुप में लिखना तत्वांश, ठीक है? हम ये अभी क्वेश्चन डालेंगे, आप अभी जो लिख रहे हो, प्लीज डोंट कन्वर्ट दिस ब्यूटीफुल पीरियड वंस इन अ वीक टू अदर सब्जेक्ट। ये आप वहां पर लिखेंगे क्लास में। आपका ये बात शायद कुछ बच्चों को दिमाग में आए, बच्चे समझ रहे हैं कि मेरा कोई लॉस हो रहा है। अरे ये सब सब्जेक्ट तो मैं आपको देने के लिए बैठी हूँ, मेरा क्या लॉस होगा, है ना? चलिए लॉग आउट कर ले तत्वांश, और वहां लिखेंगे, ग्रुप में लिखेंगे।